एवरीवन, मेरा नाम मोनिका, मैं आइल्स 9 हिंदी से हूँ। तो आप ये देख सकते हैं आइल्स राइटिंग टास्क 1 जो कैम्ब्रिज आइल्स 90 नंबर बुक से मैंने ये डायग्राम लिया है और इसको कैसे लिखना है, कैसे इसका इंट्रोडक्शन, ओवरऑल पैराग्राफ सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो जब आपको राइटिंग टास्क 1 का क्वेश्चन स्टेटमेंट क्वेश्चन मिल जाता है, उसका डायग्राम मिलता है, तो सबसे पहले डायग्राम को देख लेते हैं। क्वेश्चन भी पढ़ना है, थोड़ा मैं डायग्राम को देख लेती हूँ, आपको भी ऐसे ही देखना। अरे लाइन ग्राफ है, वाओ। तो इसमें देखो कितनी लाइन्स हैं, 1 2 3 5 लाइन्स हैं, 5 कैटेगरीज हैं। ठीक है, अब मैंने थोड़ा ये कलरफुल बनाने की कोशिश की है, लेकिन एक्चुअल एग्जाम में यू विल गेट ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अभी हमें देखना है ये कितने ईयर्स हैं, 2000 से लेकर 2020 तक, मतलब 20 साल हैं। और ये नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है, मतलब डेटा जो है किस में प्रेजेंट किया है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है, मतलब कितने पीपल हैं। ठीक है, तो अभी इसके बाद एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द ग्राफ बिलो गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन द नंबर्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज एट वन सोशल सेंटर इन मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया फॉर द पीरियड 2000 टू 2020। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का कंट्री जो मेलबोर्न शहर है उसके अंदर ये एक्टिविटी होती हैं, वहाँ पे कितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। अब मैंने ये सब देख लिया है, अब हम क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, इस ऐसे को एनालाइज कर रहे हैं राइटिंग टास्क 1 को। तो मैं ये देख रही हूँ ब्लैक वन जो पहले वाला फिल्म क्लब है वो सबसे ज़्यादा है, वो इन 4 लाइनों के उसमें, इसमें देखो कितने ज़्यादा लोग पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, तो ये पॉपुलर एक्टिविटी हुई। ठीक है, और ये फ्लक्चुएशंस के साथ जहाँ से शुरू हुआ था ऑलमोस्ट वो वहीं पे ही है। फिर उसके बाद ग्रीन वाला में मुझे दिख रहा है ये अराउंड 38 है। देखो मैंने इसको पहले ही निशान लगाया, आपको भी लगाना है जब एनालाइज करते हो। तो आप ये देखो कि आपका, क्योंकि डिटेल पैराग्राफ में आपको नंबर्स लिखने हैं, डेटा लिखना है, तो कैसे लिखोगे। अब ये 40 तो है नहीं, 30 तो नहीं, तो 35 से थोड़ा ऊपर है, तो मैंने इसको अराउंड 38 बना दिया। अगर एग्जैक्ट 30 या 40 होता तो हम 40 लिखते बस, लेकिन ये ऐसा कोई भी नंबर जो इनके ऊपर एग्जैक्ट ना हो तो वो उसमें हमें वोकेबलरी लगानी है। अराउंड, अप्रॉक्सीमेटली, या जस्ट बिलो 40, या जस्ट अराउंड 35, ऐसे करके हमें लिखना होता है। तो ये हम पहले ही ऐसे, जैसे ये मैंने ये 38 लगाया, जैसे ये है, ये कैसे पता चलेगा, तो ऐसे ऐसे करके थोड़ा ये लगा के हमें पता लगाना है कि ये नंबर अराउंड क्या है। ठीक है, तो ये ग्रीन वाला भी फ्लक्चुएशन ही चल रही है इसमें, और ये भी फ्लक्चुएशन, लेकिन मुझे ये रेड वाला दिख रहा है कि ये रेड टेबल टेनिस है। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था 17 के अराउंड, और ये यहाँ इंटरसेक्ट करके और 2010 में फिर ये तो ऊपर ही चला गया, फाइनल ईयर 50 के अराउंड। देखो 50 से थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, तो ये तो ऊपर जा रहा है। और ये म्यूजिकल परफॉर्मेंस, पहले तो कोई था ही नहीं पार्टिसिपेंट इसका, 2005 में ज्वाइन किया लोगों ने, पार्टिसिपेंट्स ने, और ये फिर ऊपर, काफ़ी ऊपर चला गया। देखो इसकी भी ग्रोथ हुई, बट इसकी ग्रोथ ज़्यादा हुई है। तो ये फाइनल ईयर में कहाँ तक पहुँचा है, अराउंड 15 लगा लो, अराउंड 20 या अराउंड 15 लगा लो। ठीक है, तो ये हमने देखा, ये दो फ्लक्चुएशन है, ये ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है। ऑरेंज वाला जो है एमेटर ड्रामेटिक्स मीन्स थिएटर ग्रुप एंड ऑल, ये स्टार्ट तो अराउंड 28 के आसपास हुआ था, 27 के आसपास, और ये फिर थोड़ा ऊपर जाके फिर ये नीचे चला गया। मतलब कि दो ग्राफ तो जा रहे हैं नीचे, दो ग्राफ तो जा रहे हैं, ये रेड एंड ब्लू ऊपर, ये ग्राफ नीचे जा रहा है, और ये ऑलमोस्ट फ्लक्चुएशन के बाद स्टेबलाइज है। ठीक है, अब हमने ये जान लिया है। अब इसमें हमने मेन क्या चीज़ें देखी, हाईएस्ट पॉइंट, या फिर अपवर्ड डाउनवर्ड ट्रेंड लगा लो, स्ट्राइकिंग पॉइंट देख लो, ईयर्स देख लिए, ग्रुप्स देख लिए, कैटेगरीज देख ली। डेटा परसेंटेज में नहीं है, लेकिन अगर परसेंटेज में हो तो डेटा हमें परसेंटेज में, तो फिगर्स वगैरह हमने सब चेक कर लिया। फिगर्स ये क्यों लिखा है, ये फिगर्स को पहले ही आप निशान लगा के एनालाइज कर लो, मतलब निकाल लो। राइटिंग डिटेल लिखते हुए फिर दिक्कत नहीं होगी। और 20 मिनट्स का अपना है टाइम, 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाना है, वरना आपका ऐसे छूट जाएगा। 150 मिनिमम वर्ड्स हैं, अगर 145, 142 ऐसा वर्ड्स भी हो जाते हैं राइटिंग टास्क 1 में, तो कोई घबराने की बात नहीं है, बिकॉज अपने को कोई जो इन्फॉर्मेशन पूछी है वो अच्छे से दे देंगे तो बेंड्स मिल जाते हैं, लेकिन विदाउट एरर एंड विदाउट रिपीटिंग द वोकेबलरी। अब ये डिफरेंट वोकेबलरी वर्ड्स मैंने क्यों लिखा है, अगर आप बार बार इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, डाउनवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड अपवर्ड ट्रेंड ऐसे लिखते रहोगे तो वो रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स है, उसमें ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलते।
अपनी जो वोकेबलरी है, जो वर्ब्स हैं स्पेशली, उसको रिपीट नहीं होने देना, तब मिलेंगे आपको अच्छे बैंड्स, ठीक है। तो आइल्स राइटिंग टास्क 1, राइटिंग टास्क में बैंड स्कोर कैसे लेने हैं, यही एक तरीका है। इसको एनालाइज करो और उसको टाइम लिमिट रखो। 150 वर्ड से क्या 170 180 वर्ड्स बन जाते हैं आराम से, जब आप अच्छे से इसको लिखोगे, ठीक है। और वर्ब्स को रिपीट नहीं करना। आप चलते हैं इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं। हाँ जी, तो इसको इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। इंट्रोडक्शन का मतलब यही है कि राइट जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है ना, उसी को हम पैराफ्रेज करके लिख देना, थोड़ा सा ऊपर नीचे करके। सेम टू सेम भी लिख सकते हैं, कुछ वर्ड्स को चेंज कर सकते हैं, नथिंग एल्स। इसमें और ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। द ग्राफ, अब एग्जामिनर जानना चाह रहा है कि आपको नॉलेज है या नहीं कि कौन सा ग्राफ है। तो हमें दिख रहा है कि ये लाइन ग्राफ है, तो हम लिख देंगे द लाइन चार्ट। ग्राफ की जगह हमने वोकैबुलरी यूज़ कर ली, चार्ट यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे द प्रेजेंटेड लाइन ग्राफ। प्रेजेंटेड मीन्स हमने एडजेक्टिव कुछ लगा दिया है। और अगर नहीं भी आ रहा है तो सिंपल लिख दो द लाइन चार्ट इलस्ट्रेट। बिलो नहीं लिखना है। गिव्स, गिव्स की जगह हमने लिखा इलस्ट्रेट्स। अब यहाँ लिखा इन्फॉर्मेशन ऑन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, हमने लिखा इलस्ट्रेट्स पार्टिसिपेंट्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट 5 कैटेगरीज। अकॉर्डिंग टू 5 डिफरेंट कैटेगरीज आएगा, ये मैंने मिस्टेक से लिख दिया। 5 different activities at a social center in the Australian city of Melbourne। ऑस्ट्रेलिया सिटी का, मेलबोर्न सिटी ऑस्ट्रेलियन शहर का। इन द ऑस्ट्रेलिया नहीं, देखो ऑस्ट्रेलियन सिटी ऑफ मेलबर्न, हाँ ठीक लिखा, इन द ऑस्ट्रेलियन सिटी ऑफ मेलबर्न ड्यूरिंग 2 डिकेड्स। मैंने ड्यूरिंग 2 डिकेड्स क्यों लिखा है, क्योंकि ये 20 साल है। एक डिकेड में 10 ईयर होते हैं, तो दो 20 साल हैं, 2 10 ईयर हैं, तो इसलिए डिकेड्स लिखा। फिर लास्ट लाइन, द स्टेटिस्टिकल डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑन द लेफ्ट एक्सिस। तो ये देखो, ये जो होते हैं ना, ये एक्सिस वाले, ये वाई एक्सिस हो गया। लेफ्ट एक्सिस में मैंने लिखा इसको। अब लिखते हैं ओवरऑल पैराग्राफ। ओवरऑल पैराग्राफ का मतलब इस डायग्राम की हाईलाइट क्या आती है। मेरे अकॉर्डिंगली ये एकदम से इसकी ग्रोथ बहुत हुई है, और ये 2-3 नीचे अपवर्ड जा रही हैं, जैसे ये जा रहा है, ये जा रहा है, और थोड़ा सा ये भी जा रहा है, ये थोड़ा नीचे आया है, और ये तो जा ही रहा है। तो हम जितनी लाइन ऊपर जा रही हैं और जितनी लाइन नीचे जा रही है उसके बारे में भी लिख देते हैं। लुकिंग फ्रॉम एन ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ये रेडीमेड लाइन्स है जो मैंने जो अंडरलाइन किया ना, आप इन लाइन्स को प्लीज़ लर्न कर सकते हो हर एक राइटिंग टास्क 1 में लिखना। इट कैन बी सीन दैट, ऐसी कटिंग ऐसा वर्ड लिख के आओगे उनको समझ नहीं आएगा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। मेक इट श्योर कि वहाँ पेंसिल से लिखना तो इरेज करके अच्छे से लिखना। इट कैन बी सीन दैट पार्टिसिपेंट्स फॉर ऑल कैटेगरीज हैड डिस्प्लेड एन अपवर्ड ट्रेंड। Participants for all categories, means all line graphs, had displayed an upward trend except martial arts and amateur dramatics। Full stop है उसके बाद। फिर एक striking point, one striking point is readily apparent from the graph, which is film fan club was by far the most popular activity throughout the time period. Okay, so this is striking point. However, a significant growth can be noted from the table tennis growth। सो तो फिल्म फैन क्लब हमने बताया कि ये मोस्ट पॉपुलर एक्टिविटी थी। देखो ना, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, सब के सब ग्राफ नीचे हैं। ये 670 के सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट है उसके करीब है, 70 से ये भी वो इतने पे ही है। अब इसका कोई कंपटीशन नहीं आया, बस एक ही आया कॉम्पिटिटर, ये टेबल टेनिस, बट वो भी दूर है अभी। तो ये पॉपुलर एक्टिविटी थी। और ये वाला जो है ना, ये टेबल टेनिस वाला, इसका भी बहुत ग्रोथ हुआ है। तो यही हमने लिखा था। अब चलते हैं बॉडी डिटेल पैराग्राफ। तो बॉडी डिटेल पैराग्राफ को लिखना कैसे। अब एक ही बड़ा पैराग्राफ नहीं बनाना है, कोशिश करो, ट्राई करो कि इसको 2-3 छोटे छोटे पैराग्राफ में लिख दो। अब यहाँ कैटेगरी मैं लिखूंगी कैटेगरी वाइज। अब ये नहीं कि हर कैटेगरी का अलग अलग पैराग्राफ बनाओगी। कहीं पे अलग लाइन, अलग एक कैटेगरी के बारे में लिखो, और कहीं पे इनको कंबाइन भी करना। जैसे ये और ये एक जैसी है लाइन, लिटिल फ्लक्चुएशंस। लास्ट में जहाँ से स्टार्ट किया वो लास्ट वाला फाइनल ईयर में वो सेम उसी पे ही आ गया। तो इन दोनों को मैं एक में लिख दूंगी क्योंकि इनमें थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन के बाद ऑलमोस्ट सेम लेवल पे हैं। एंड ये जो है इसकी ग्रोथ और ये इसकी ग्रोथ,
ये दोनों देखो, दोनों ऑलमोस्ट सेम पे ही स्टार्ट होते, तो मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगी और इसको सेपरेट लिखूंगी। तो कैसे लिखना है, और एक और तरीका है, ईयर वाइज भी लिख सकते हो। ईयर वाइज में अब ये तो 5 ईयर्स मतलब 5 नंबर दिए हैं, तो हम एक तो इम्पॉर्टेंट है इनिशियल ईयर और एक तो इम्पॉर्टेंट है लास्ट। तो जब पहले इसके बारे में लिखो और जब लास्ट में जब इस ईयर के बारे में लिखोगे तो इसके साथ कंपेयर करना इम्पॉर्टेंट है। एंड ये तीनों बीच में नहीं लिखने, वरना बहुत बड़ा राइटिंग टास्क वन होगा। तो बीच में 2010 के बारे में लिखो, क्योंकि देखो 2010 में मोस्ट चेंजेस इसी में हुए हैं। ये देखो इसमें भी इंक्रीज हुआ, यहाँ इंटरसेक्शन है, यहाँ ये बढ़ गया, यहाँ ये कम हो गया। तो आप ये इसके बारे में मतलब ये ईयर वाइज लिखोगे तो इसके बारे में लिखना है, इसके बारे में, इसके बारे में। तो अब मैं लिखूंगी इसके बारे में। अभी हम सबसे पहले ये 2 कैटेगरीज का डिस्कशन होगा। Analyzing the first 2 activities, that is film club and martial arts, full stop, both started in the 2000 year with the highest, देखो ये highest है ना, इस पूरे चार्ट में ये highest है, with the highest at about 65 and 38 attendees respectively। देखो ये 38 attendees respectively हो गया, दोनों को एक साथ किया तो respectively लगाना important है। फिर उसके बाद इनमें आगे क्या क्या चेंजेस हुआ थोड़ा। दिस फिगर्स हैड माइनर फ्लक्चुएशंस, जो देखो ये ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन चल रहा है थ्रू आउट द पीरियड, बट इन 2000 ईयर 10, अब 2010 में क्या हुआ, ये थोड़ा इंक्रीज हो गया, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा ग्रीन वाला, और ये नीचे आ गया अपने। तो इन द ईयर 2010 फिल्म लवर्स ग्राफ फेल एट अबाउट 60 फ्रॉम 65 बिफोर राइजिंग टू इट्स ओरिजिनल नंबर बाय 2010। यहाँ पे नीचे आया, लेकिन बिफोर राइजिंग टू द ओरिजिनल पॉइंट इन द 2020। अब इसके बारे में, वाइल फाइटर्स रीच्ड इट्स पीक इन 2010 जस्ट टच्ड 40। देखो फाइटर्स, ये कौन से फाइटर्स है, मार्शल आर्ट्स, ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ पहुँचे और ये अराउंड 40 को टच हो रहे हैं, ठीक है। बिफोर रिटर्निंग टू इट्स स्टार्टिंग फिगर्स इन फाइनल ईयर, यहाँ पे ऊपर आके और फिर से वही रिटर्न आ गए उसी पे जहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। फाइनल, तो ये बीच में एक और पैराग्राफ है, अभी दिखाती हूँ। फाइनली देयर वॉज नो पार्टिसिपेंट, नहीं मैंने ये रॉन्ग लिखा है, देयर वर नो पार्टिसिपेंट्स। अगर एक ही पार्टिसिपेंट होगा तो वॉज आएगा, यहाँ ज़्यादा है तो वर आया। देयर वर नो पार्टिसिपेंट्स इन म्यूजिकल परफॉर्मेंस इन द इनिशियल ईयर, देखो यहाँ कोई था ही नहीं पार्टिसिपेंट, है ना। तो हम इसके बारे में ये लिखेंगे अभी। तो ये हमने लिखा, बट 2015 में ये कितना ऊपर चला गया। इट हैड ओवरटेकन द थिएटर ग्रुप, ये एमेट्योर वाला जो है, ये ऑरेंज वाला, ये देखो थिएटर ग्रुप को भी ओवरटेक करके ऊपर चला गया। इट हैड ओवरटेकन द थिएटर ग्रुप एट रफली 17 एंड दिस नंबर कंटिन्यूड टू राइज विच टच्ड जस्ट बिलो 20 बाय द एंड ऑफ द पीरियड। देखो ये जो है जस्ट बिलो 20, ये देखो 20 के आसपास, 20 से थोड़ा नीचे ही है, तो हमने इसका नंबर नहीं लिखा, जस्ट बिलो 20 लिख दिया, जस्ट बिलो 20 बाय द एंड ऑफ द पीरियड, ठीक है। अभी हम ये 2 बीच में जो है एमेट्योर एंड टेबल टेनिस, इनके बारे में बात करते हैं। अब लेट्स टॉक अबाउट एमेट्योर। सो टर्निंग टू द अदर कैटेगरीज, एमेट्योर थिएटर्स एंड टेबल टेनिस स्टार्टेड अप्रॉक्सीमेटली, कहाँ से स्टार्ट किया अप्रॉक्सीमेटली, ये इसने तो अराउंड 25 है और ये जस्ट बिलो 20 है, तो 17 लिख दिया अप्रॉक्सीमेटली, इसके लिए भी लगा है, इसके लिए भी। अप्रोक्सीमेटली 25 एंड 17 पीपल पार्टिसिपेटिंग रिस्पेक्टिवली, ठीक है। हमने इनिशियल पॉइंट बताया कि पहले साल में इनका क्या कंडीशन था। मोर ओवर ए ड्रामेटिक ग्रोथ कुड बी सीन इन द ईयर 2020 बाय टेबल टेनिस प्लेयर पार्टिसिपेंट्स ऑलमोस्ट सोर्ड टू ओवर 50। देखो तो क्या बीच का हमने नहीं बताया, सीधा हमने लास्ट फाइनल ईयर के बारे में बताया कि वो इतना ऊपर चला गया, ठीक है। इसमें बहुत ग्रोथ हुआ एंड ये बिल्कुल ही नीचे चला गया। फिर उसके बाद वेयर एज एन अपोजिट ट्रेंड कुड बी सीन in amateur dramatics, there was almost 5 people left, ठीक है, 5 people left in this group at the end of the year 2020। ये हमारा पूरा essay हुआ।